कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ है और इस मुठभेड़ के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। तो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस, जहां बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर ही हमला कर दिया गया बदमाशों के जरिए। तो एक सीओ, एक एसओ और साथ ही एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। वहीं मुठभेड़ में 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। तो घायलों को रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पुलिस पर छत से लगातार फायरिंग की जा रही थी। तो आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से वारदात हुई है, बदमाशों और पुलिस के बीच जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिरकार जानकारी कैसे पहुंची, लीक कैसे हुई ये जानकारी। आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पर। बहुत दुखद घटना है। 8 पुलिसकर्मियों का साथ एक ही जगह पे इस प्रकार से मारा जाना, जबकि वो केवल अपने नॉर्मल काम पे गए थे, एवरेज काम पे गए थे। एक इस बात को इंगित करता है कि पुलिस दल की ओर से कोई तैयारी नहीं थी और जो क्रिमिनल पक्ष था, जिस पक्ष ने गोली चलाया है पुलिस वालों पर, जिसमें कि 8 लोगों की हत्या हुई है, उनको सारी जानकारियां थी कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। मैंने जो फोटो देखा है स्थल का, जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे आया है, उसमें मैंने देखा कि किसी सिपाही का वहां पे या किसी भी पुलिसकर्मी का एक लाठी भी पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये लोग गए थे, जो पुलिस वाले वहां पुलिसकर्मी गए थे, वो किसी भी तैयारी के साथ नहीं गए होंगे। लाठी लेके एक इस प्रकार के बदमाश के घर तलाशी लेने जाना या उसको पकड़ने जाना, ये साफ इंगित करता है कि किसी स्तर पर बहुत ज्यादा कब से नहीं है यहाँ, कब से नहीं आए विकास? विकास यहाँ कब से नहीं आए? अभी हमने, लेकिन कल नहीं थे यहाँ। क्या नाम है आपका? रेखा। आ रही है, दरअसल ये विकास दुबे की नौकरानी बताई जा रही है। जहां पर ये वारदात हुई है वहीं पर हमला किया गया था और ये नौकरानी, जिसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, कुछ कैमरे के सामने इसने बताया ही नहीं है। तो पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अब ये कहीं ना कहीं अंदेशा कि शायद यहाँ पर किसी ने जानकारी दी होगी। आपका कहना शायद सही है कि वहां पर पूरी तैयारी से शायद पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे नहीं होंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बदमाश पूरी तरीके से अत्याधुनिक जो हथियार होते हैं उनसे लैस है। क्या इन हथियारों को लेकर भी सवाल नहीं कि आखिरकार ये कहां से पहुंचे? और राजनीतिक संरक्षण को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये क्या काफी हद तक सही नहीं है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो किन हथियारों से लैस थे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। किस प्रकार की गोलियां चली हैं, किसने चलाई हैं, मगर यह तो स्पष्ट है कि वहां फैक्ट्री मेड यानी कि अच्छे असलहों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस की ओर से कोई फायरिंग की गई है या नहीं की गई है, इसका कोई भी उल्लेख अभी तक नहीं है, क्योंकि घटना रात की है। वहां पे पुलिस फोर्स पहुंची है, प्रेस भी पहुंचा है, कुछ खबरें क्षण के आ रही हैं, कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। तो जब तक डीजी ऑफिस के द्वारा इसकी कोई आधिकारिक सूचना दी जाए, हमको थोड़ा सा इस समय सब्र करना चाहिए। दूसरी बात जो है, जहां तक कि वहां के गुंडों को प्रश्रय देने की बात है या राजनीतिक प्रश्रय देने की बात है, तो उस संबंध में क्या कहना। अगर इस प्रकार का जो डेस्परेट गुंडा है वो बाहर है, तो ये इस बात को इंगित करता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अगर हुई तो वो उस कार्रवाई से बच गया है। जो मैंने उसका इतिहास पढ़ा था, जो सोशल मीडिया पे दिया गया है, तो इससे पूर्व भी कई मुकदमों में रहा है, मगर हर बार या तो वो छूट जाता है, वो या बेल पे आ जाता है बाहर, और उसके बाद वो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करता है, राजनीतिक एक्टिविटी भी करता है। तो इन सब चीजों के चलते
उसने अपना वहां पे एक पैठ बना लिया है। और जिस इलाके में ये हुआ है, ये सारा पूरा जो मामला हुआ है, वो कानपुर नगर का देहात का क्षेत्र है। देहात का क्षेत्र जैसे होता है, क्या कहते हैं, खुला हुआ होता है, वहां पे छुपने की जगह होती है, वहां भागने की जगह होती है। शहर में अगर इस प्रकार की कोई घटना हो तो उसका दूसरा रूप होता है। जैसे जवाहर बाग में हुआ था, वो भी शहर के बीचों बीच था, और वो भी इसी प्रकार की एक भयानक घटना थी। तो इस दुखद घटना को, या दुखद घटना होना अपने में एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस संबंध में पुलिस को बहुत ज्यादा सोच समझ के अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक, कारों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। दूसरे, ये जितने भी असलहे हैं, ये कहां से आए, किसने दिया, कहां का बना हुआ है, कब से इनके पास है, और किसने सूचना दी। क्योंकि इन्होंने जेसीबी लगा के पूरा रास्ता रोका हुआ था। पुलिस वहां मौके पे ही नहीं बताते हैं पहुंच सकी है, वो बाहर ही उनको 3 तरफ से घेर के एम्बुश किया गया है, और एम्बुश करके उन पर फायर किया गया है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए एनएसए लगाना पड़े, यूएपीए लगाना पड़े, जो भी धारा लगाना पड़े वो लगा के कार्रवाई की जानी चाहिए। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक कानून है जिसके तहत कि पब्लिक प्रॉपर्टी के नष्ट होने पे, या पब्लिक आदमी के जो गवर्नमेंट का काम कर रहा है उसको हानि होने पे, वो जिसने किया है उससे लिया जा सकता, उस लॉ का भी, उस कानून का भी इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आनंद जी, एक और चीज, आपने कई ऐसे मामलों को हैंडल किया होगा, आप उस कार्रवाई में यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन क्या जिस तरह से जहाँ पर ये वारदात हुई वहाँ पर विकास दुबे का घर था, ग्रामीण कहीं ना कहीं उसके रिश्तेदार हम कह सकते हैं, और ऐसे कई मामलों में अगर हम देखें तो ग्रामीणों की बहुत अहम भूमिका होती है यहाँ पर इनको संरक्षण देने के लिए। तो अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों की वहां पर गिरफ्तारी हुई है, हालांकि अभी तक तो कुछ लीड नहीं मिली है, लेकिन क्या इन लोगों की गिरफ्तारी से कुछ जानकारी, कुछ अहम लीड हासिल हो सकती है, मदद मिलेगी उससे? मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें डीजी ऑफिस के या डीजीपी के या वहां किसी आधिकारिक प्रवक्ता के बयान का इंतजार करना चाहिए। ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है या केवल पूछताछ की जा रही है, हमें नहीं मालूम। हम यहाँ बैठ के ये कह दें कि उनको हिरासत में ले लिया गया है, गलत है। हाँ, ये अवश्य है कि वहां पर चूंकि आसपास के लोग हैं, जो गांव का फोटो दिखाया गया है वो काफी संख्या में है, सड़कें कुछ पक्की भी नजर आ रही हैं जिसपे जेसीबी जा सकता है, तो वो लोगों से बयान लेने में, जो लोगों को बुला के पूछताछ करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। मगर उसमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि किसको आपने गिरफ्तार किया या किसको नहीं किया। आप पूछताछ के लिए किसी को भी बुला सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कानून उसमें कोई आपको कोई बाधा नहीं है उस पूछताछ करने में। बिल्कुल। और एक देखा जाए तो एक लंबा रिकॉर्ड रहा है, कहा जा रहा है कि एक पूरी देखी जाए तो पूरी कुंडली सामने निकलकर विकास दुबे के सामने आ गई है। आपको उसमें क्या जानकारी मिली और आप इसको कितना यहाँ पर मजबूत देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो शायद पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो अभी सवालों के घेरे में? केवल उतनी जानकारी है जितना सोशल मीडिया पे है या जो कुछ छन के आ रहा है। जब तक इसकी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, इस पर इससे ज्यादा कमेंट करना, इससे ज्यादा बयान देना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसे मामलों की बात करें यहाँ पर, तो कैसे उस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है? जैसे कि रात से अगर देखा जाए, कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर्स हैं, वे उसका क्या कहते हैं संज्ञान ले चुके हैं, वहां पहुंच चुके हैं, आईडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां जा रहा है। ये सब मिलकर तय करेंगे कि रणनीति क्या होगी, किस प्रकार से क्या किया जाएगा। मोटे तौर पर हमको ये मालूम है कि एक उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो जितने भी क्रिमिनल हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, असलहे बरामद होने चाहिए, उन पे कार्रवाई होना चाहिए, और इस प्रकार की बात दोबारा न हो इसके लिए प्रदेश भर में एक अभियान चलाया जाना चाहिए कि किसके पास क्या असलहा है, कौन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।